बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश क्लैशेस हुए हैं इंडिया और चाइना के, और पहली मर्तबा चाइना ने ओपनली वार्निंग दी है पूरी दुनिया को और इंडिया को भी कि इंडिया इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर कोई हमला करने की तैयारी कर रहा है। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और आप जानते हैं कि उनके पास जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने जो इंडिया को धमकी दी है वो इंडिया के परखच्चे उड़ा देने के लिए काफ़ी है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इंडिया एक भेड़िया है जो शेर बनने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका के कहने पर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमेरिका का ये गुलाम है, अमेरिका का प्यादा बनने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वो इसका क्या हशर करेंगे, ये सब कुछ तो आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि कुछ अर्सा पहले चाइना ने इसराइल को कहा कि उसका अवैक सिस्टम दे दे चाइना को, जो कि अमेरिका के कहने पर उन्होंने इनकार किया। असल में ये जो अवैक सिस्टम होता है ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसको कहते हैं एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम होता है कि ग्राउंड पर लगे रेडार से ज़्यादा तेज़ी से आपको बताता है कहीं से कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है या कुछ सूरत हाल। चाइना ने उसका तोड़ ये निकाला कि उन्होंने अपने कोंगजिंग 2000, फिर उसके बाद KJ-200, KJ-500 और दूसरे तीसरे काफ़ी सारे अपने अवैक सिस्टम खुद ही बना लिए। वो चाहते थे कि इसराइल का आ जाए तो हम उसकी देखकर कॉपी इजीली तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने Y8 और Y9 तक प्लेटफॉर्म बना लिए। अब पाकिस्तान को उन्होंने 10 अवैक सिस्टम दिए। जब अभिनंदन का वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने उसी अवैक सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के अंदर घुसे, उनकी इंस्टॉलेशन पर हमला किया और फिर अभिनंदन का जहाज़ गिरा। ये सब ने देखा। अब इस सूरत हाल के बाद इसराइल की मदद दरकार हुई इंडिया को। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है। अब 3 इस वक्त जो अवैक सिस्टम है वो इंडिया को दिए गए हैं, जिससे वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लैंड और एयर स्पेस को इजीली देख सकते हैं कि क्या कुछ आ रहा है और क्या कुछ नहीं। जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान में इंडिया के कई शहरों को डीपली देख सकता है। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के पास चाइना का जो दिया हुआ एडवांस सिस्टम है उससे वो इतना ज़्यादा स्कैन कर सकता है क्लियरली कि शायद इसराइल का भी वो काम ना करे। बहरहाल इसराइल का एक अपनी अफादियत रखता है। अब इसराइल इंडिया को वो देने जा रहा है मजीद, और वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है और उनके और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात ख़राब है। ये $2 अरब की डील है और इसराइल ने इंडिया को कहा कि अर्जेंट बेसिस पर लो, नहीं तो एक तो रेट बढ़ जाएगा, दूसरा वो इस खत्ते के अंदर अब आना चाहता है। एक तरफ तो चाइना और इसराइल के ताल्लुकात हो चुके हैं काफ़ी सख्त ख़राब। दूसरी जानिब चाइना ने इंडिया को धमकी क्लियरली दी है कि हमें पता है कि तुम लोग और तुम्हारे जो मीडिया चैनल्स के ऊपर स्कॉलर्स काम करते हैं, ये उन्हीं के अल्फाज है जो हकीकत टीवी आपको बता रहा है। उनका कहना है कि जैसे ही इंडिया और चाइना के क्लैशेस लेटेस्ट की खबर आई तो पूरे इंडियन मीडिया पर झूठी खबरें चलना शुरू हो गई कि चाइना के इतने फौजी पकड़ लिए, ये मार दिया, उनका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ऐसे ही अपनी खाम ख्याली के अंदर जीतता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग कहना ये शुरू हो गए कि इंडिया अब इस्तेमाल करे तिब्बत कार्ड या दूसरे तीसरे कार्ड चाइना के खिलाफ। हम आपको क्लियरली बता देते हैं, अगर ऐसे कोई कार्ड इस्तेमाल करने की इंडिया ने कोशिश भी की तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। चाइना ने पूरी तरह उनको काउंटर करने और इंडिया पर स्ट्राइक करने के लिए पूरे मंसूबे बनाकर रखे हैं। ये चाइना के अल्फाज हैं जो उन्होंने अपने मीडिया के जरिए जारी किए हैं। उसके बाद चाइना ने धमकी दी है कि पूरी तरह हम इंडिया को कहते हैं कि अपनी फौजें यहाँ से हटा ले। अगर फौजें यहाँ पर रही तो यहाँ पर बहुत बड़े खतरा जंग का मंडला रहा है और फिर चाइना हर तरह से अपनी ज़मीन का दिफा करने का पूरा इख्तियार रखता है। यानी अब आप अंदाज़ा कर ले चाइना कौन सी जगह पर कह रहा है कि अपनी फौजें निकाल ले। चाइना उन इलाकों में नहीं कोई कह रहा है। इंडिया ने तो अभी तक चाइना का कोई इलाका नहीं कब्जा किया, ना कोई पकड़ा है, ना कोई कैप्चर किया है। असल में इंडिया इस वक्त जो फिंगर 4 या दूसरे तीसरे इलाकों के अंदर बैठा है, चाइना ने उसकी धमकी दी है कि तुम लोगों ने हालिया साउथ चाइना सी के अंदर जो वॉरशिप रवाना किया है, चाइना उससे बिल्कुल बाखबर है और हमें अंदाज़ा है कि तुम अमेरिका की आड़ के अंदर करना क्या चाह रहे हो। और अगर तुमने ऐसी सूरत हाल की तो कुलैयन भी होगी और हम उसको तबाह करने की सलाहियत भी रखते हैं, क्योंकि हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे इलाके के अंदर आए और आकर काम करे। इसीलिए चाइना के मीडिया के अंदर चाइना की जानिब से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं
कि इंडिया एक भेड़िया है जो खुद को शेर समझता है। और याद कीजिए चाइना के वो अल्फाज जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहे थे कि इंडिया अमेरिका की बैक के ऊपर बैठा हुआ है और समझता है कि मैं इस खित्ते के अंदर लड़ने जाऊंगा तो चाइना के खिलाफ अमेरिका मेरा साथ देगा। हम उसको बता देना चाहते हैं कि इंडिया एक कागजी शेर है, यानी पेपर टाइगर है। ये आपको याद होगा उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। चाइना ने आगे इंडिया को धमकी देते हुए कहा है कि तुम्हारी तो तैयारी नहीं है, हम तो अगले विंटर तक की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर तुम यहाँ पर कोई वॉरशिप साउथ चाइना सी के अंदर भेजने की कोशिश करते हो तो तुम्हें इसका कोई एडवांटेज नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और हम विंटर तक की तैयारी करके बैठे हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने हालिया जो सर्वे करवाया है उसके मुताबिक 89.1% चाइना के लोग ये कहते हैं कि हमें इंडिया के खिलाफ अपनी फौजों, अपनी एयरफोर्स और नेवी के जरिए हमला करके जवाब देना चाहिए और 50% कहते हैं कि हमें स्ट्रांगली डिफेंस और इंडिया पर खुद ही हमला कर देना चाहिए जिससे इंडिया को सबक सिखाया जा सके। ये उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि अभी चाइना ने सर्वे किए हैं, ये वो धमकियां दे रहे हैं इंडिया को कि जिससे इंडिया का मोराल गिरने जा रहा है। उनका कहना है कि हमें पता है जो इंडिया ने वॉरशिप अपना साउथ चाइना सी के अंदर भेजा है इससे वो सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया है जिससे वो सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए अमेरिका से हिदायत लेकर आगे चलता है। और हमें अंदाजा है कि इंडिया इस इशू को सिर्फ हाइप देना चाहता है ताकि दुनिया को बता सके कि देखो मैं चाइना के खिलाफ जा रहा हूँ और मेरे पीछे वॉशिंगटन की बैक है। इंडिया ये तमाम सूरत हाल से समझता है कि वो साउथ चाइना सी के अंदर आएगा और बॉर्डर और लद्दाख वाली साइड से सिचुएशन डाइवर्ट कर लेगा। हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमने तमाम मिसाइल सिस्टम अपने तैयार रखे हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं। साउथ चाइना सी के अंदर भी हमारी तैयारी है, सर्दियों के लिए भी हम तैयार हो चुके हैं। लिहाजा इंडिया ऐसी कोई गलती अगर करेगा तो इंडिया को अंदाजा हो जाएगा कि चाइना उसको कितना सख्त जवाब देगा जो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। हम इसीलिए इंडिया को कहते हैं कि अमेरिका ने वक्त आने पर तुम्हारा साथ नहीं देना, लिहाजा उसकी बैक पर उछलना बंद करो और उसके प्यादे और गुलाम बनने की जो तुमने नई चीज शुरू की है इसको खत्म कर दो। फिर चाइना कहता है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हमें अंदाजा है कि बॉर्डर के ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है और साउथ चाइना सी के अंदर भी मामला खराब होने जा रहा है और इंडिया ये समझता है कि अपने वॉरशिप भेजकर चाइना पर हमला करेगा या उसको तंग करेगा। ऐसी कोई सूरत आलम पेश नहीं आने देंगे। अगर इंडिया ने चाइना के किसी भी मफाद को, चाहे बॉर्डर की सिचुएशन पर, लद्दाख पर या साउथ चाइना सी के अंदर नुकसान पहुंचाने की जरा भी कोशिश की तो हम काउंटर अटैक भी करेंगे, काउंटर मेजरमेंट्स भी की हैं और जरूरत पड़ने पर हमारे मिसाइल सिस्टम इंडिया को जवाब भी देंगे। यानी क्लियरली चाइना ने आज वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इंडिया बाज नहीं आता तो हमारे मिसाइल सिस्टम हमला कर देंगे जिससे चाहे उनकी मिलिट्री बेसिस तबाह हो या कुछ भी हो। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।